हेलो फ्रेंड्स, अगेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो सैनिक जो क्वेश्चन जो पुट किए गए हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 बार रिपीट हुआ है, 2013 की वैकेंसीज के अंदर और 2020 के अंदर। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की जो स्थापना है वो कब की गई है। तो ध्यान रखना कि जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना जो हुई है वो 7 अगस्त 1961 को। कब हुई है? 7 अगस्त 1961 को। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2013 के अंदर भी और 2020 के अंदर भी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब पहली बात इसमें कि प्रवेश कक्षा 6, 7 व 9 में, तो ध्यान रखना कि सैनिक स्कूलों के अंदर जो प्रवेश मिलता है वो कक्षा 6 में या कक्षा 9th के अंदर इसका प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, 6 और 9th क्लास के अंदर ही सैनिक स्कूलों के अंदर एडमिशन किया जाता है। प्रवेश जो है वो परीक्षा के आधार पर, बिल्कुल सही बात है कि प्रवेश जो है वो परीक्षा के आधार पर, वो परीक्षा आपकी मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है और चिकित्सीय जांच के आधार पर इनका प्रवेश दिया जाता है। फिर क्या है कि केवल लड़के ही प्रवेश के पात्र। अब देखिए यदि यहां बात करें तो देखिए यहां एक थोड़ा सा संशोधन हुआ है 2020 और 21 के अंदर। जो अपने निर्मला सीतारमण, इन्होंने एक श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने 1920-21 के बजट के अंदर क्या किया गया कि पहली बार 2020-21 में पहली बार जो है वो लड़कों के साथ लड़कियों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। 20-21 के अंदर पहली बार सैनिक स्कूलों के अंदर लड़कों के साथ लड़कियों को भी अनुमति दी गई है। और सभी सैनिक स्कूल का जो संबंध है वो सीबीएसई से है। बिल्कुल सही बात है कि जो सैनिक स्कूलों का जो पाठ्यक्रम जो है, सैनिक स्कूल का जो संबंध जो है वो किस बोर्ड से है? सीबीएसई बोर्ड से है। तो अपना जो पिछले पेपरों के आधार पर यदि बात करें तो अपना फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा कि प्रवेश जो है वो 6 और 9th में ही मिलता है, न कि 7th और 9th में। लेकिन अब जो वर्तमान में जो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 20-21 से, सन 2020-21 से लड़कों के साथ लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति मिली है कक्षा 6 क्लास से। ठीक है, अब अपन सैनिक स्कूलों के बारे में कंप्लीटली देखते हैं। सैनिक स्कूल, और जब अपन सैनिक स्कूल की बात करें तो देखिए सैनिक स्कूलों की जो स्थापना जो है वो कब की गई? 1961 के अंदर। स्थापना कब की गई है? 1961 के अंदर। उस समय जो भारत के तात्कालीन जो रक्षा मंत्री, अपने रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्णा मेनन के प्रयासों से कहें या वी.के. कृष्णा मेनन की परिकल्पना के आधार पर भारत के अंदर सैनिक स्कूलों की स्थापना जो है वो 1961 के अंदर की गई। 1961 के अंदर की गई। और किस प्रकार से की गई है? जो इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल जो हैं, इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल की तरह, किसकी तरह की गई है? इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की तरह ही 1961 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन द्वारा सन 1961 के अंदर सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि सैनिक स्कूलों की यदि अपन बात करें तो तत्कालीन जो हमारे रक्षा मंत्री थे श्री वी.के. कृष्णा मेनन के प्रयासों से या की परिकल्पना के आधार पर सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 में इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर की गई। क्लियर? उसके बाद में अपन बात करें कि इन सैनिक स्कूलों का उद्देश्य क्या था। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य क्या है सैनिक स्कूलों का? कि सैनिक स्कूलों की स्थापना क्यों की गई? इसलिए की गई कि यदि अपन बात करें एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल रक्षा अकादमी, या हम ये कहें वह नेशनल नेवी या नौसेना अकादमी
कोई योग्य उम्मीदवार या विद्यार्थी या ये कहें कैंडिडेट्स उपलब्ध हो सकें। क्लियर है? क्यों की गई है? उद्देश्य क्या है सैनिक स्कूलों की स्थापना का? सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य यही है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां है? खड़गवास पूना नेशनल रक्षा अकादमी व नेशनल नौसेना अकादमी को योग्य विद्यार्थी, योग्य उम्मीदवार, कैंडिडेट्स प्राप्त हो सके, जो भारत की सेनाओं के अंदर अपना जो है वो उच्चतम क्या दे सके? सेवा दे सके। तो ये इसका उद्देश्य था सैनिक स्कूलों की स्थापना का। सैनिक स्कूलों की स्थापना के उद्देश्य क्या था कि एनडीए के अंदर नेशनल रक्षा अकादमी या नेशनल नौसेना अकादमी के अंदर योग्य विद्यार्थियों का चयन करना, योग्य विद्यार्थियों का देश की सेवा के लिए चयन करना, ये इसका उद्देश्य था। अब यहां यदि अपन बात करें कि जो इनका जो सैनिक स्कूल जो है, सैनिक स्कूलों की स्थापना के अंदर मुख्य योगदान किसका रहा? सैनिक स्कूलों की स्थापना में योगदान किसका रहा? योगदान की अपन बात करें तो योगदान किसका है? इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंडियन मिलिट्री कॉलेज का विशेष योगदान रहा है। इंडियन मिलिट्री कॉलेज का क्या रहा है? विशेष योगदान रहा है। और यदि अपन बात करें सैनिक स्कूल जो हैं, सैनिक स्कूल पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं, पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं। सैनिक स्कूल क्या है? पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं। और यदि सैनिक स्कूलों की अपन बात करें संस्थापन या व्यवस्थापन का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा जो है, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इसका संस्थापन या व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाती है। दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन की परिकल्पना के आधार पर भारत के अंदर इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर सैनिक स्कूलों की क्या की गई? स्थापना की गई। स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था? एनडीए नेशनल डिफेंस एंड एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय नौसेना अकादमी के लिए अपन योग्य विद्यार्थियों का, योग्य सेवकों का जो देश की सेवा करने के लिए क्या है? चयन किया जा सके। और यदि अपन सैनिक स्कूलों की स्थापना के अंदर मुख्य योगदान की बात करें तो योगदान किसका रहा है? इंडियन मिलिट्री कॉलेज का रहा है। ये सैनिक स्कूल पूर्णतः आवासीय स्कूल है। सैनिक स्कूल क्या है? पूर्णतः आवासीय स्कूल हैं। इनकी संस्थापन की बात करें या व्यवस्थापन की बात करें तो कौन करता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इनका संस्थापन या व्यवस्थापन किया जाता है। अब देखिए सैनिक स्कूलों के अंदर प्रवेश प्रक्रिया कैसे है, किसकी बात करेंगे अपन? प्रवेश प्रक्रिया की कि किस प्रकार से प्रवेश की दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया। अब देखिए प्रवेश प्रक्रिया जो है वो लिखित, मौखिक व साक्षात्कार के माध्यम से। अब देखिए किस प्रकार प्रवेश दिया जाएगा कि उस बच्चे का लिखित, मौखिक व साक्षात्कार लिया जाएगा। दूसरा चिकित्सीय जांच के आधार पर, ठीक है, चिकित्सीय जांच के आधार पर। और तीसरी अपन इसके अंदर बात करें कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो आयु है वो आयु कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 वर्ष। कब? कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। और यदि 9th में प्रवेश के लिए
प्रवेश के लिए जो आयु है वो होनी चाहिए 13 से 15 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 13 से 15 वर्ष। और जो आयु की गणना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। आयु की गणना 31 मार्च को आधार मानकर की जाती है। आयु की गणना किसको आधार मानकर की जाती है? 31 मार्च को आधार मानकर की जाती है। यदि अपन बात करें कि प्रवेश प्रक्रिया कैसी है सैनिक स्कूलों की, तो सैनिक स्कूलों के अंदर जो प्रवेश की प्रक्रिया है मौखिक है, लिखित है, साक्षात्कार है और चिकित्सीय जांच के आधार पर इनका क्या किया जाता है? इन बच्चों का प्रवेश किया जाता है। और प्रवेश के लिए जो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु जो है वो 10 से 12 वर्ष है। और यदि कक्षा 9 की बात करें तो 9 के अंदर है 13 से 15 वर्ष। क्लियर? अब अपन इनके आरक्षण व्यवस्था की और बात करें कि सैनिक स्कूलों के अंदर आरक्षण व्यवस्था भी किस प्रकार से किसके लिए कितना आरक्षण दिया गया है। अब देखें आरक्षण, और जब अपन आरक्षण की बात करेंगे तो ध्यान रखना पहला है कि 67% तो क्या है? उसी राज्य के विद्यार्थी जिस राज्य में सैनिक स्कूल है, ठीक है। 67% जो है उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा, 67% उसी राज्य के विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा जिस राज्य के अंदर वो सैनिक स्कूल है। दूसरा 33% जो है वो अदर स्टेट के लिए है। 33% जो है वो अदर स्टेट्स के लिए क्या की गई है? उसकी व्यवस्था की गई है अदर स्टेट के लिए। 33% है। जिस राज्य के अंदर सैनिक स्कूल है वह 67% है। तीसरी बात करें कि 25% जो है भूतपूर्वक सैनिक या अपने कहें शहीदों के बच्चों के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए 25% आरक्षण की बात है। उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण किसके लिए है? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। उसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करें 15% आरक्षण जो है वो एससी के लिए है और 7.5% आरक्षण जो है वो एसटी के लिए है। दोबारा फिर सुन ले कि यदि आरक्षण की बात करें तो आरक्षण क्या है? 67% आरक्षण उसी राज्य के विद्यार्थियों के लिए है जिस राज्य के अंदर वो सैनिक स्कूल उपस्थित है या सैनिक स्कूल है। 67% और 33% जो है वो अदर स्टेट के लिए है। 33% अदर स्टेट के लिए है। और उसके अंदर 25% जो है वो भूतपूर्व सैनिक या शहीदों के बच्चे। 25% पर भूतपूर्व सैनिक या शहीदों के बच्चे और 27% ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित है और 15% पर एससी है और 7.5% पर एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।